गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वांग जी विंग को ऐसे देख रहा था कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हुई उसके साथ। वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। कैसे? हाउ 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 कैन दिस पॉसिबल? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल। विंग ना वांग जी के चेहरे को देख के वो हंस रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वांग जी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि उसका प्यार, उसका अंश आ रहा है और इतनी जल्दी आएगा, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग को गोद में दे देता है और बोलता है, आर यू सीरियस? तो विंग बोलता है यस। तो दोनों बहुत खुश होते हैं। वांग जी विंग को एकदम ब्रूटली किस करता है और बोलते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। विंग, थैंक यू सो मच। तुम तुम दुनिया के बेस्ट ओमेगा हो। तुम्हें तुम्हें मैं सारी चीज़ें करूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो आएगा। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता है तुम मेरे लिए हर एक चीज़ करोगे। तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो। तुम दुनिया के बेस्ट डैड बनोगे। आई नो, आयन के लिए तुम बेस्ट डैड हो अभी भी, तो और हमारे बेबी के लिए भी होगे। तो विंग वांग जी बोलता है, यस, आई प्रूव माई सेल्फ। मैं तुम्हें अपने आप को प्रूव करूँगा। मैं सच बता रहा हूँ। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू वेरी वेल। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी बोलता है विंग को, विंग। तो ना विंग बोलता है, क्या सच में मैं फादर बनने वाला हूँ? तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? तो विंग वांग जी बोलता है, मुझे ना खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में ये सुन रहा हूँ। तुम्हारा और मेरा अंश इस दुनिया में आने वाला है और मैं खुद को इतना ज़्यादा लकी समझता हूँ ना। मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस करूँ, हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई डोंट नो। तो बोलता है, आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहे हो। तो विंग बोलता है वांग जी को, वांग जी, क्या तुम सच में बहुत खुश हो? तो वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली रियली हैप्पी। आई नो कि मेरी लाइफ के ये सारे पल मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट मिले हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू मेरी लाइफ का हर एक पल में तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे भी। मैंने तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं सोचा। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं ये जाकर भी डिनाई नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आई नो कि हर एक पल, हर एक इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ये जानने के लिए भी लोगों को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। हर एक चीज़ हमें हमारी लाइफ के उस दौर में लेके जाएगी। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आएगी। तो ना विंग बोलता है, तुम्हें पता है कि मुझे ना पहले डर लग रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम्हें अभी बेबी चाहिए होगा या नहीं। तो ना वांग जी बोलता है, ये मेरा फैक्टर नहीं है कि मुझे चाहिए या नहीं, ये तुम्हारा फैक्टर है कि तुम्हें चाहिए या नहीं। ये तुम्हारा कॉल है, तुम्हारी बॉडी है विंग, तुम्हें चाहिए या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। सारी 9 महीने तुम अपनी कोख में रखोगे, तुम ये सारी चीज़ें अच्छे से फील करना है। तुम्हें मदर भी चाहिए या नहीं, ये तुम्हारा कॉल है। और दूसरी तरफ से ज्ञानली आयन को बताती थी। आयन बहुत खुश होता है पहले, फिर उसे ऐसा लगता है कि फिर वो लोग मुझे प्यार करेंगे। तो वांग जी और विंग सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद मैडम लैन विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, उसके लिए हर एक चीज़ करती है, उसके लिए अच्छे अच्छे खाना पकवाती है, उसके लिए हर एक चीज़ अच्छे से
मतलब करती है। करने के बाद ना विंग ना आयुन को नोटिस कर रहा था कि आयुन बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हो गया था, वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना आयुन के पास जाता है। फिर ना आयुन रो पड़ता है और विंग को गले लगा लेता है और बोलता है क्या आप लोग फिर मुझे प्यार नहीं करोगे। तो ना जब आयुन की ऐसी बात सुन के विंग बोलता है व्हाट, क्या बोल रहे हो आयुन, तुम मेरे बेटे हो और तुमसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे पहले चाइल्ड हो, अपने पहले चाइल्ड को कोई प्यार नहीं करता। तुमने कभी सुना है कि कोई अपने पहले चाइल्ड को प्यार नहीं करता। दोनों वहाँ पे आयुन बोलते हैं कि सच में आप मुझसे प्यार करोगे, आप मुझे भूल नहीं जाओगे। तो बोलते हैं मैं क्यों भूलने लगा, तुम मेरी दुनिया हो और मेरी दुनिया को कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं करने दूँगा क्या, बिल्कुल नहीं। आई लव यू एंड आई मीन इट। और तुम मेरे पहले चाइल्ड हो, तो मैं चाह कर भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर सकता। तुमसे मैंने मदरहुड इन्जॉय किया है वहाँ आयुन। तो आयुन नवीन को भाग करके रोने लगता है। तो वहाँ पे तीशी भी आती है, रोते रोते वो बोलती है कि अब मुझे भी प्यार नहीं करोगे। तो ना वहाँ पे विंग ना तीशी को हक करके बोलता है आई नो कि मैंने तुम्हें, वो मेरा बेबी, कौन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं तुमसे, तुम्हारी गग्गल से और इस लिटिल वन से भी प्यार करूँगा, सबसे प्यार करूँगा। दोनों वहाँ पे यहाँ ले आती है और बोलती है कि आयन तीशी के आने के बाद तुम्हारा प्यार कम हुआ है। तो बोलते नहीं। दोनों वहाँ पे तीशी बोलती है आयन के आने के बाद तुम्हारा प्यार कम हुआ है। तो बोलते नहीं। तो बोलते हैं तो फिर इस बच्चे के आने के बाद तुम लोगों का प्यार ख़त्म हो जाएगा, ये किसने कहा। तो बोलते को स्कूल में मैंने खगो के दोस्त खगो को बोल रहे थे तो मैंने भी सुना। तो ना वहाँ पे आयुन ना अपना सर नीचे कर लेता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़ के किसी और से ज़्यादा प्यार कर सकती है। तो आयुन अपना सर ना में हिलाता है और बोलता है बिल्कुल नहीं। तो बोलता है तो फिर तुम ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहे हो आयुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे पहले चाइल्ड हो, थे और हमेशा रहोगे। तुम्हें कभी भी अपने से अलग मैंने नहीं किया है, तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे आयुन बोलते हैं मुझे पता है मदर, लेकिन लोग बोल रहे थे और मैं उन लोगों की बातों में आ गया, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं मतलब ऐसे बकवास लोगों के साथ मिलजुल बनाना बंद करो, ये लोग गलत बोलते हैं और तुम्हें भी गलत फहमी में रखते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी ना आयुन को अपनी गोद में बिठाता है और बोलता है यू आर माई फर्स्ट चाइल्ड और मेरे फर्स्ट चाइल्ड को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है तुम्हें पता है फर्स्ट चाइल्ड का प्यार ही अलग होता है, तुम शिजन से पूछो, उसको वो सबसे ज़्यादा स्पेशल था। तो बोलता है हाँ ये बात सच है। तो बोलता है क्या सच में, आयुन बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम्हारे पापा के सच में ऐसा होता है। तो बोलता है यस, तुम्हें वो हमेशा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें बड़ा होने का। हाँ वहाँ पे थोड़े डिसएडवांटेज भी है कि छोटों को ज़्यादा प्यार करना पड़ता है, लेकिन बड़ों का एक बॉन्ड होता है मदर फादर के साथ, वो मदर फादर से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो बोलते हैं कि सच में। तो बोलते हैं यस इट वाज ट्रूथ। तो वहाँ पे नवीन ऐसा बोलता है तो फिर तुम हमारे साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते। तो वहाँ पे या आयुन बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपको पता है दुनिया की सारी चीज़ें आपके साथ मुझे फील होती है, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करता हूँ जब भी मैं आपके साथ होता हूँ मदर। तो है ना वहाँ पे लैंसन विंग और आयुन और तीशी एक दूसरे को हक करते हैं और बोलते हैं हम लोग साथ हैं। तो ना वैसे ही दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। तो वहाँ पे न्यू हुसैन आता है विंग से बात करने के लिए और बोलते हैं विंग क्या तुम ये सारी चीज़ें सच में ख़त्म करना चाहते हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने तुमसे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेगा, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। न्यू हुसैन तुम मेरे दोस्त हो, तुम पे इतना तो भरोसा मैं कर ही सकता हूँ। तो ना वहाँ पे फिर नानी हुसैन बोलता है यस यू कैन ट्रस्ट मी।
दोनों वहाँ पे विंग ना लैनसन की तरफ देखता है और लैनसन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही ट्रबल कर रही है। आई नो दैट, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि विंग ना चाहते हुए भी अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ चुका था। उसका एक टीम था, उस टीम के बदौलत ही उसने अपने भाई का सबका बदला ले लिया था और कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर पा रहा था। और विंग जानता है अगर उसके ऊपर शक होगा तो उसकी ज़िंदगी हल हो जाएगी, वो इस नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। विंग ने अपने नाम को हमेशा से गुमनामी में रखा है, वो सिर्फ गुमनाम रहा है। उसका सिर्फ एक ही था, शैडो। शैडो कौन है, क्या करता है, उसका चेहरा कैसा है, किसी को भी नहीं पता। कोई भी उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाया। हर कोई सिर्फ शैडो को ढूंढता ही रह गया। शैडो उन लोगों के आसपास नहीं था। दोनों वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें न्यूसन को बोल के वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मेरे लिए तुम्हें इन सारी चीज़ों में कूदना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है वो मेरी भी फैमिली है और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरी गलतियों की सज़ा आपको भी मिली है। अगर मैं पहले आ जाता तो मेरे भाई को मैं नहीं खोता, आप अपने बेटे को नहीं खोते। मुझे बहुत देर से समझ में आया है सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अगर मैं पहले ही हैंडल कर लेता तो बहुत अच्छा होता। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं हम लोग चीज़ों को खोने के बाद ही समझ पाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हें कितनी तकलीफ़ देती है। आई नो दैट कि ये सारी चीज़ें तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे और ये सारी चीज़ें मैं भी भूलना चाहती हूँ। मैं इस दलदल से बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन हम चाहें तो भी नहीं हो सकता, हम ना चाहें तो भी नहीं हो सकता। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पोजीशन में आने के लिए, लेकिन हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है इस पोजीशन से उतरने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सफ़र किया है विंग, हमारी वजह से, हमारी नहीं मेरी वजह से तुम्हारी टोटल फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो मैं जानता हूँ कि गलतियाँ मेरी भी थी, मैंने भी गलतियाँ की, मेरी गलतियों की सज़ा तुम सबको मिली है और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा कि तुमने मेरे बेटों को बचाया है और उसके लिए आई एम सॉरी और मेरी गलतियों के लिए आई एम सॉरी और तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू सो मच। दोनों वहाँ पे विंग ना बोलता है थैंक यू सॉरी कहते कहते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हम चाहकर भी अपनी ज़िंदगी को मुश्किल से आसान नहीं कर सकते, आसान से मुश्किल करवा सकते बहुत जल्द। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें आपको और मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के हर एक मुकाम पे मैंने जो किया है मुझे उसे रोकना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आपने भी बहुत सारी गलती की है, इसलिए आपको आपके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बच्चे भुगते। और मैं जानता हूँ कि आपकी हर एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है कि आपकी अकेली गलती ही नहीं है, मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मैंने की है। उस गलतियों की सज़ा मैंने भी पाई है। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ के हर एक चीज़ को मैंने कितना सफ़र किया है, तुमने कितना सफ़र किया है, लेकिन हर एक चीज़ का एक अंत होता है। मैं भी चाहता हूँ कि उस चीज़ का अंत हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही डरावनी हैं, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी अपने ग्रैंड चाइल्ड्स जो तुम्हारे अंदर है, जो दोनों बाहर है, मैं उन लोगों की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता, ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। मैं अभी इन तीनों की खुशियाँ चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ इन लोगों के लिए, जहाँ पे कोई भी खून खराबा, कोई भी कुछ भी ना हो, वो सब सिर्फ खुश रहे। मैं चाहता हूँ ऐसा। तो वहाँ पे ना विंग ना मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलते हैं
अगर आप ही पहले जाते तो कितना अच्छा होता ना, तो सारी चीज़ें कितनी खुश भरी होती। तो ना वहाँ पे मेरा मन बोलती है, मैं अकेले इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती थी, तुम थे इसीलिए हम लोग बाहर निकल पाए। और ये मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए कितना सफ़र कर चुके हो और भी कितना सफ़र करना पड़ेगा तुम्हें। और थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग आवर लाइफ। और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की दुश्मन बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, हमारी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि तुम कितने हमारे लिए लकी हो। यू आर लकी फॉर अस। थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के विंग को मैडम लग हक करती है। तो वहाँ पे ना एक लड़की आती है और बोलती है, आंटी मैंने सुना क्या आप वांग जी की शादी करवाना चाहते हो, क्यों, क्या मैं उसके लिए। तो ना वहाँ पे मैडम लान बोलती है, ये घटिया लड़की आ गई मेरी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। तो ना ये फिर विंग बोलता है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हैं, गाइस बारिश हो रही है तो ये सारी चीज़ें हो रही है तो आवाज़ ज़रूर आएगी। तो ना वहाँ पे वांग जी की मदर बोलती है, हाँ ये मेरे बेटे को परेशान करके रख दिया है, मैं इसको मेरे बेटे की ज़िंदगी से कितना भी निकालने की कोशिश कर लूँ, मैं निकाल ही नहीं पाती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ ना विंग डिसबिलीवली देखता है और बोलते हैं, आप एक लड़की को वांग जी की लाइफ से दूर नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं हो सकता मदर। तो बोलते हैं, हाँ ये बहुत ढीठ है, मैंने इसे जान से मारने की भी धमकी भी दी है, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये इतनी बड़ी ढीठ लड़की मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को नहीं देखा। तो ना वहाँ पे आती है और बोलती है, हाय आंटी हाउ आर यू। तो बोलते हैं, क्या बकवास करना बंद करो, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हेलो। तो ना वो बोलते हैं, नहीं तुम कौन हो। तो मैडम लैन बोलती है, वांग जी की वाइफ और उसके होने वाले बच्चे की माँ। तो ना वहाँ पे वो लड़की बोलती, आंटी आपने अभी अभी वांग जी की शादी अनाउंस की है। तो बोलते उसकी शादी 6 महीने पहले हो गई है, अभी सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विंग को कोई ना जाने या फिर कुछ भी कहे बिना बात के। तो ना वहाँ पे वो लड़की बोलती है, आंटी मैं वांग जी से प्यार करती हूँ, तो आप क्यों ऐसे। तो ना वहाँ पे मेरा मैन बोलती है, देखो बकवास करना बंद करो, अभी मेरे सन इन लॉ प्रेगनेंट है और मैं नहीं चाहता उससे कोई भी स्ट्रेस्ड हो, अपने काम से काम रखोगे जितना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब मैडम लैन को देख के ना उसे अजीब सा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लैन ये क्या कर रही है, इतना रूड कौन होता है ये। तो मतलब फिर ना मैडम लैन को तरफ वो बोलती, आंटी मैं आपकी बहन की बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती, मैं वांग जी से प्यार। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मेरे सामने उसके सामने तो बोल देते हो, जाके वांग जी के सामने बोलो ना तो पता चले। तो ना वहाँ पे वो लड़की बोलती है, नहीं आंटी वो मुझे एक थप्पड़ मार के मेरे दांत गिरा देगा। तो बोलता है, तो बकवास करना बंद करो, जो पॉसिबल नहीं है वो बातें करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, मदर मुझे कमरे में जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ना वहाँ पे एक औरत आती है और बोलती है, तुम्हारी यही मैनर्स है क्या, घर में मेहमान आए और तुम कमरे में जाने के लिए मतलब ऐसे कर रही हो। तो ना वहाँ पे मैंने बहन बोलती है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, और उसकी तबीयत कैसी हुई है वो बात की बात है, तुमने अपनी बेटी की तबीयत कैसी की है, मैंने उसे बोला है कि ये मेरी वांग जी की शादी हो चुकी है, फिर भी वो बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो बोलते हैं, सिस्टर मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से पागल की तरह प्यार करती है, तो बोलता है, तो तुम दोनों मेरे ऊपर क्यों चढ़ती हो, जाके वांग जी से बात करो, वांग जी की लाइफ है, अगर वो उसे उसके लाइफ में लाना चाहता है तो लाएगा, वरना नहीं लाएगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के उसे अजीब सा ही लगता है, वो कुछ डिसाइड तो नहीं कर पाता, वो कुछ बोलता तो नहीं है। तो ना वो क्या बोलता है, मतलब मैं जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वो लेडी लंच मतलब शुभ कुछ बोलना ही चाहती थी, फिर वहाँ पे वांग जी आता है
वो बोलता है बेबी क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को गोद में लेके वहाँ से चला जाता है और वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है वो वांग जी से अभी कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते। वांग जी का गुस्सा नेक्स्ट लेवल होता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मतलब शू और शिन, वो जो लड़की थी उसका नाम शिन था। तो नशिन वो वांग जी को पटाने की हर नाकाम कोशिश कर रही थी और वांग जी ने उसको 200 थप्पड़ तो ऑलरेडी मार चुकी है, फिर भी वो ढीठ की ढीठ वहाँ से जा नहीं रही थी। तो ना वहाँ पे बीइंग ना मतलब अभी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसका बेबी आने वाला है, उसको ऐसे मतलब ये सब देख के उसको इतना गुस्सा आ रहा है ना। वो जाती है शिन को थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। तो वहाँ पे शिन की मॉम बोलती तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो मेरे बेटे को। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे अच्छा समझने की गलती मत कीजिएगा, मैं इन सब से भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये बात तो सच है, ये मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ना वहाँ पे शिन की मदर शिन ये सारे लोग ना विंग को देख रहे थे और बोल रहे थे मैंने तुम लोगों की बहुत बकवास सुन ली, मेरे घर से निकलो और दोबारा इस घर में कदम रखा तो तुम लोगों की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस यू। तो ना ऐसा बोल के विंग ना गुस्से में देखता है और वांग जी वो तो बैठा हुआ था। तो ना वांग जी के बाल पकड़ के विंग बोलता है तुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तेरे पीछे ओमेगास घूम रहा है। तो वांग जी बोलते हैं बीबी बीबी छोड़ो मेरे बाल। फिर वहाँ पे ना आइवन और क्या बोलते हैं यानी की बेटी आती है, वो दोनों देख के तो हंस रहे थे। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते बीबी मेरी क्या गलती? तो बोलते तुम्हारी तो गलती है, तूने सारी चीज़ें वो क्यों तेरे पीछे आ रही है, तू बता नहीं सकता कि तू मैरिड है, तेरा बच्चा आने वाला है, तेरा एक बच्चा ऑलरेडी है। तो ना बोलता मैंने तो बोला, मैंने कितनी बार थप्पड़ मारा, ये फिर भी नहीं सुन रही है। तो बोलते हैं अगर ये यहाँ से नहीं गई और आई प्रॉमिस यू मैं तुम तीनों को तुम्हारे तीनों की लाश गायब करवा दूँगा। तो वांग जी ना बोलते बेबी मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती? तो ना वापस शिन वांग जी को ऐसे देख के मतलब वो चौंक गई थी, ये अल्फ़ा कितना ज़्यादा खूंखार है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता और अभी ये ऐसा कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग शिन के पास जाता है और बोलता है आइंदा अगर मेरे अल्फ़ा के आसपास भी नज़र आए ना तो सीधा ऊपर, गेट आउट, ऐसा बोल के वो घर से निकाल देती है। तो ना मैडम लैन बोलते कीप अप बेटा, आई प्राउड ऑफ यू, मैं ये करना चाहती थी लेकिन वो मेरी बहन है ना फिर भी कुछ कर नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी खुद से ही। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ओके मदर सॉरी, मैंने आपकी बहन से थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात की। तो बोलते हैं वो यही डिज़र्व करती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुमने एकदम सही किया। तो ना वांग जी बोलता है, वांग जी की तरफ विंग नैरोइस से देखते हैं। तो वांग जी बोलता है तुमने एकदम सही किया बेबी, यू जस्ट टू गुड। तो ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म हो रही थी और वांग जी भीम को देख ही रहा था, एकदम ऐसा होता है ना एकदम लट्टू एक इंसान, वो भीम के ऊपर था वांग जी की ऐसी हालत को देख के सब लोग मतलब एक शॉकिंग पोजीशन में थे। जो माफिया किंग रहा है, मतलब सारे माफियाज का लीडर रहा है और अभी ये अपने ओमेगा के लिए इतना ज़्यादा ही मतलब लट्टू जैसा बिहेव कर रहा है, तो लोगों को शॉकिंग तो लगेगा ना। तो विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म हो जाती है। फिर विंग और वांग जी घर आता है, घर आने के बाद वांग जी बोलते हैं क्या हम हनीमून पे जाएं? तो विंग बोलता है नहीं मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। तो ना वांग जी को विंग 9 महीने बहुत परेशान करता है और विंग और वांग जी को भी एक लड़की अल्फा गर्ल होती है जिसका नाम वंशन रखता है आइवन। बोलता है ये दोनों का ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसका नाम वंशन होगा। तो ना आइवन के खुशी को देख के विंग भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बच्चा खुश है, तो मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ उसे डिज़र्व करता है। तो ना वहाँ पे विंग और आइवन और लैंसन अपने बेबी गर्ल को लेके खेल रहे थे। तो वहाँ पे ना शिन आती है और बोलती है ये क्या हुआ, मुझे छोड़ के आप लोग चले आए, मैं भी तो बेबी को देखना चाहता था। तो ना भाग के आती है और वो ना बेबी के चिक्स पे किस करती है और बोलती है माय लिटिल डॉल।
तो बोलते हैं यस योर लिटिल डॉग। ऐसा बोल के वो पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस कमेंट करना, लाइक करना। और गाइस मेरी वॉइस थोड़ी रुक रुक के आ रही है क्योंकि मुझ में कल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। तो इसके लिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं जब भी ठीक हो जाऊँगी तो मेरी वॉइस भी ठीक हो जाएगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।